एक लम्हा रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल कहीं खोया हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों में बैठे हों लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हों? और क्या कभी आपने ये सोचा कि शायद मसला मेरी ज़िंदगी का नहीं बल्कि मैं बदल रहा हूँ? अगर ऐसा है तो ये आम बात नहीं, ये इस बात की निशानी है कि आपकी ज़िंदगी में वो मरहला शुरू हो चुका है जहाँ नसीब जागने से पहले इंसान टूटता है। आज की बात खुश करने के लिए नहीं, ये बात जगाने के लिए है, क्योंकि जिसका नसीब जागने वाला होता है वो सबसे पहले सुकून खो देता है। और अगर आप इस वीडियो को आखिरी लफ्ज़ तक सुनेंगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी पहचान लें। नसीब जागना कोई रातों रात होने वाला मौजज़ा नहीं, ये एक खामोश सफ़र है। ऐसा सफ़र जिसमें इंसान हंसता कम है, सोचता ज़्यादा है और बोलने से पहले रुक जाता है। अक्सर लोग समझते हैं नसीब जागने का मतलब पैसा, शोहरत या कामयाबी है, लेकिन हकीकत ये है नसीब जागने से पहले इंसान का दिल जागता है। और दिल जागने की 3 निशानियाँ होती हैं। ये निशानियाँ हर एक को नहीं मिलती और जिन्हें मिलती हैं वो अक्सर डर जाते हैं। तन्हाई का खुद ब खुद पसंद आ जाना। जिस दिन इंसान को लोगों की भीड़ थकाने लगे वो दिन आम नहीं होता। ये वो दिन होता है जब रूह बोलना शुरू करती है। ना किसी ने धुतकारा होता है, ना कोई छोड़ कर गया होता है, फिर भी दिल अकेला हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अब इंसान हर ताल्लुक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हंसी छोटी लगने लगती है, बातें खोखली महसूस होती हैं। ये वो मरहला है जहाँ इंसान पहली बार खुद से मिलता है। लेकिन यहाँ एक ख़तरा है। तन्हाई में इंसान अपने गुनाहों से, अपनी कमज़ोरियों से और अपनी गलतियों से नज़रें नहीं चुरा सकता। इसीलिए अक्सर लोग फिर लोगों में वापस चले जाते हैं। लेकिन जिसका नसीब जागने वाला हो वो भागता नहीं, वो बैठ जाता है। खामोशी में अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं, साफ करता है। दुनिया से दिल का उचाट हो जाना, ये वो मरहला है जहाँ इंसान खुद से डरने लगता है। वो कहता है, मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिली जो सबको मिल रही है। यहाँ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं ये नाशुक्री है, हालांकि ये वो लम्हा है जब दिल अब भी झूठे सुहानों को कबूल नहीं करता। पैसा हो, वक्त हो, तारीफ हो, फिर भी दिल खाली हो। ये खला अजाब नहीं, ये दावत है। अल्लाह कहता है, अब दुनिया काफ़ी नहीं, अब मुझे चुनो। यही वो मुकाम है जहाँ इबादत बदलती है, अल्फाज कम, आंसू ज़्यादा और सजदा लंबा हो जाता है। ये निशानी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जब इंसान बदलता है तो हालात बदल जाते हैं, ना इसलिए कि अल्लाह नाराज़ है बल्कि इसलिए कि अब इंसान को अगले दर्जे पर जाना है। यहाँ दुआ में ताख़ीर होती है, लोग समझते हैं और दिल थक जाता है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान तन्हा खड़ा होता है, ना कोई समझने वाला, ना कोई सहारा देने वाला। सिर्फ एक सवाल, मैं अल्लाह के साथ हूँ या हालात के साथ हूँ। यही वो फैसला है जहाँ नसीब जागता है या बंद हो जाता है। अगर ये बातें आपके दिल को लग रही हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं, अल्लाह हर एक को नहीं चुनता। अगर आप अकेले हैं, टूटे हैं और खामोश हैं तो शायद आप चुने जा चुके हैं। बस एक बात याद रखें, पीछे मत मुड़ना। नसीब जागने की आवाज़ नहीं होती,
ये शोर नहीं मचाता, कोई ऐलान नहीं होता, कोई निशान आसमान से नहीं गिरता। बस एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और खुद से कहता है, मैं वो नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। अगर आपने कभी ये जुमला दिल में महसूस किया है तो समझ लें नसीब जाग चुका है। नसीब जागने के बाद सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। अब वो हर बात पर रद्द अमल नहीं देता, हर लफ्ज़ पर जवाब नहीं देता। वो समझ जाता है हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती। जहाँ पहले अना बोलती थी अब अक्ल बोलती है, जहाँ पहले बदला था अब खामोशी होती है। ये कमज़ोरी नहीं, ये समझदारी है। नसीब जागने के बाद इंसान सख्त नहीं होता, मजबूत हो जाता है। वो हर बात पर नहीं टूटता, हर शख्स से नहीं जुड़ता। वो जान जाता है कि हर कोई हर सफ़र के लिए नहीं होता। लोग इस तब्दीली को गरूर समझते हैं, हालांकि ये तहफ़्फ़ुज़ होता है। दिल अब कम मांगता है, कम उम्मीद रखता है और कम तकलीफ़ लेता है। ये सबसे खूबसूरत मरहला है। अब दुआओं में फहरिस्त नहीं होती, सिर्फ यकीन होता है। अब इंसान ये नहीं कहता या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह वो भी दे दे। वो कहता है या अल्लाह जो बेहतर है वही कर दे। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अल्लाह पर नहीं, खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। नसीब जागने के बाद ज़िंदगी में लोग कम हो जाते हैं। ये नुकसान नहीं, ये तरतीब है। अल्लाह हर एक को हर मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ लोग बस मोड़ तक साथ होते हैं, जो रह जाएं वही असल होते हैं। नसीब जागने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी आसान हो जाती है, बल्कि ये होता है कि ज़िंदगी काबिल बर्दाश्त हो जाती है। अगर आप इस मरहले पर हैं तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और उससे भी कम यहाँ ठहर पाते हैं।